प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 2D के आगे के प्रश्न का हल करेंगे। यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 10 हमने नोट की है। यहाँ पर कह रहा है यदि बहुपद x की घात 4 माइनस 6x की घात 3 प्लस 16x की घात 2 माइनस 25x प्लस 10 को एक अन्य बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से भाग दिया जाता है तो शेषफल x प्लस a आता है। तो k तथा a ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम सीधे सीधे भाग करेंगे और जो हमारा शेषफल आएगा उस शेषफल की तुलना हम x प्लस a से कर देंगे तो हमें a का मान मिल जाएगा। देखते हैं, x की घात 2 माइनस 2x प्लस k से भाग करते हैं x की घात 4 माइनस 6x की घात 3 16x की घात 2 माइनस 25x प्लस 10। x की घात 2 है, यहाँ x की घात 4 है, बार कितना जाएगा x की घात 2। x की घात 2 से यहाँ गुणा कराएंगे तो ये हो गया x की घात 4 माइनस 2 x की और x की घात 2 की गुणा x की घात 3 प्लस के x की घात 2। घटा देते हैं, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, माइनस और प्लस दोनों हैं तो घट जाएंगे। 6 में से 2 घटा दिए, 4x की घात 3 माइनस के बचेंगे। यहाँ पर 16 में से k घटाएंगे तो ये आएगा 16 माइनस k x की घात 2 माइनस 25x प्लस 10। x की घात 3 घात है, यहाँ x की घात 2 है तो माइनस 4x बार डालते हैं। देखिए कितना आता है, माइनस 4x की घात 3 और माइनस और माइनस प्लस 2 चौक 8 x की घात 2 माइनस 4kx। फिर घटा देते हैं, प्लस माइनस प्लस कैंसिल हो गया। यहाँ बचेगा, इसे घटा, ये प्लस का है ये माइनस का है तो इसमें से इसे घटाएंगे। 16 में से 8 घटे तो कितने बचाएंगे 8 और k ऐसा ही रहेगा। 8 माइनस k x की घात 2 और यहाँ बचेगा ये तुम्हारा प्लस का 4k और माइनस 4k माइनस 25 x प्लस 10। ठीक, अब बार कितना डाल सकते हैं 8 माइनस k बार डाल सकते हैं जिससे कि ये कैंसिल हो जाएगा। प्लस 8 माइनस k तो यहाँ देखिए क्या आएगा 8 माइनस k का वर्ग माइनस 8 माइनस k में 2 से गुणा हो जाएगी तो 16 माइनस 2k x प्लस यहाँ k से गुणा हो जाएगी तो 8k माइनस k स्क्वायर। घटाएंगे 8 माइनस के x स्क्वायर, ये माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया। प्लस प्लस आ गए तो जुड़ जाएंगे, जोड़ लेते हैं। देखो 4k और माइनस 2k इन्हें जोड़ोगे तो 2k बचेंगे, प्लस के माइनस के 25 और 16 जोड़ोगे तो 9 बचेंगे माइनस के। ये प्लस का है ये माइनस का है, घटेंगे 25 में से 16 घटाए तो 9 बचे तो ये बचेगा माइनस का 9। ये x आ गया। प्लस इसे हल करेंगे तो ये आएगा आपका 8k माइनस के स्क्वायर, नहीं माइनस का चिन्ह है तो माइनस के चिन्ह से इसे ओपन कर लोगे तो ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 8k और ऊपर प्लस है तो प्लस 10 किया। तो ये शेषफल हमारा आ गया, जबकि प्रश्न में कह रहा है कि शेषफल आता है x प्लस
ए। तो इस शेषफल की तुलना हम x प्लस ए से कराते हैं, तब हमें k का मान और a का मान दोनों का मिल जाएगा। देखें, अतः शेषफल ये हमारे पास आया 2k माइनस 9x प्लस k की घात 2 माइनस 8k प्लस 10 किसके बराबर होगा? ये x प्लस ए के बराबर होगा। ये चीज हमें दी हुई है, इसकी हम करा देते हैं तुलना। तुलना करने पर क्या कंडीशन आएगी? देखें, 2k माइनस 9x का गुणांक है, इधर x का गुणांक 1 है, तो 2k माइनस 9 बराबर 1। 2k बराबर कितना? माइनस के 9 इधर चले जाएंगे तो ये 10 हो जाएंगे, प्लस के 9 हो गए और 1 10। k बराबर 10/2 यानी 2 पंजे 10। तो k का मान हमें कितना मिल गया? यहाँ पर 5 मिल गया। अब इस वाले की तुलना करा दो, ये किसके बराबर है? a के। k की घात 2 माइनस 8k प्लस 10 बराबर a। k की घात 2 माइनस 8k प्लस 10 बराबर a। इसकी तुलना हमने a से करा दी, ये a के बराबर है। k का मान हमें प्राप्त हो चुका है 5, तो k का मान यहाँ लगा देंगे और a हमें प्राप्त हो जाएगा। 5 की घात 2 माइनस 8 गुणा 5 प्लस 10 बराबर a। तो ये हो गया 25 माइनस 40 प्लस 10, तो 25 और 10 हो गए 35 माइनस 40, तो यहाँ बचा माइनस 5। यानी कि आपको दोनों मान प्राप्त हो गए, k बराबर 5 और a बराबर -5। यही आपका आंसर है। इस तरीके से इस प्रश्न को हम हल करेंगे, भाग करेंगे पूरा, और भाग करने के बाद जो शेषफल हमें मिलेंगे, उन शेषफल की तुलना जो दिया गया शेषफल है उससे कर देंगे, गुणांकों की तुलना करके k और a का मान हम प्राप्त कर लें। थोड़ा सा ध्यान रखिए कैलकुलेशंस में कि यहाँ पर k जो है आया है तो k को गुणा ध्यान से करेंगे, और यहाँ पर जो जोड़ घटाना करना है वो भी बड़ा ध्यान से करेंगे, वरना यहाँ पर हमारी गलती होने के चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। देखें प्रश्न संख्या 11 में क्या है। ये आपको एक 4 घातीय बहुपद दिया है, कह रहा है कि अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए, बाकी शून्य ज्ञात कीजिए, जबकि यहाँ 2 शून्य का आपको दिए हैं 5/3, अंडर रूट 5/3 और माइनस वर्गमूल 5/3। तो देखो, इन शून्यकों की सहायता से हम एक ऐसा बहुपद बना लेते हैं जो इसका क्या होगा? एक गुणनखंड होगा। ठीक है, यानी कि अगर हमें शून्य दिए हैं तो क्या दिया है? ये x के मान दिए हैं, x बराबर अंडर रूट 5/3, और दूसरा दिया हुआ है x बराबर माइनस अंडर रूट 5/3 शून्य। ठीक, तो यहाँ से इसका गुणनखंड बना सकते हैं, x माइनस वर्गमूल 5/3 बराबर 0 और x प्लस 5/3 बराबर 0। तो ये हो गया। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे? दोनों ये इसके गुणनखंड होंगे। इसे 0 हटा के ऐसे लिख लो, और गुणनखंड बहुपद के गुणनखंड होंगे। तो ये दोनों गुणनखंड होंगे तो उनका गुणनफल भी इसका एक गुणनखंड होगा। तहाँ x माइनस अंडर रूट 5/3 गुणा x प्लस अंडर रूट 5/3
ये भी बहुपद का गुणनखंड होगा। गुणा कर लेंगे इसकी तो ए प्लस बी और ए माइनस बी बन रहा है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5/3 का वर्ग। एक्स का वर्ग माइनस अंडर रूट ऑफ वर्ग हट जाएंगे। ठीक है, ये भी क्या होगा, बहुपद का गुणनखंड होगा। ठीक, तो अब इस बहुपद को अगर हम बटे से 3 हटाएंगे तो 3 से गुणा कर दें तो 3x⁻² माइनस 5 बहुपद का एक गुणनखंड। अब 3x⁻² माइनस 5 अगर बहुपद का गुणनखंड है तो इससे भाग देने पर बहुपद का शेषफल 0 होना चाहिए। ठीक है, तो हम इससे भाग दे देंगे बहुपद को और शेषफल हमारा 0 होगा, तो जो भागफल आएगा वो भी इसका एक गुणनखंड बन जाएगा और वहां से हम अन्य शून्यक ज्ञात कर लेंगे। देखें किस तरीके से हम अन्य शून्यकों को ज्ञात करते हैं। अब हमें इस गुणनखंड से क्या करना है, बहुपद को भाग देना है। तो 3x⁻² माइनस 5 भाग करना है 3x⁻4 प्लस 6x⁻3 माइनस 2x⁻² माइनस 10x माइनस 5। देखें 3x⁻² या 3x⁻4 तो बार पड़ेगा x⁻², 3x⁻4 हो गया माइनस 5x⁻², यहाँ लिखेंगे माइनस 5x⁻² माइनस प्लस कट गया, 6x⁻3 बचा प्लस और माइनस प्लस 3x⁻² माइनस 10x माइनस 5, यहाँ 6x⁻3। तो अब बार डाल सकते हैं केवल x हमने बार डाला तो आएगा 2x डालना पड़ेगा। कितना डालना पड़ेगा, 2x। 2 की गुणा 3 से कराएंगे तो 2 3 6 और x की गुणा x⁻² से कराएंगे तो x⁻²। तो ये हो गया 6x⁻3 x⁻² और x की गुणा x⁻3। 5 की कराएंगे, 5 दूनी 10 और चिन्ह माइनस का और x घटाएंगे माइनस और प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। 3x⁻² माइनस 5, तो एक बार डाल देंगे प्लस 1, 3x⁻² माइनस 5, दोनों कैंसिल, शेषफल 0 हो गया। यानी कि ये जो हमने कहा था कि ये गुणनखंड है तो वास्तव में गुणनखंड है, क्यों, क्योंकि शेषफल 0 हो गया। इसका मतलब ये जो इधर आया है भागफल, ये भी इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। अतः x² प्लस 2x प्लस 1 भी बहुपद का एक गुणनखंड है। अतः इसके गुणनखंड कर लेंगे तो ये क्या बनेगा, x² प्लस x प्लस x प्लस 1, x कॉमन आ गया तो x प्लस 1, यहाँ से 1 कॉमन ले लो तो x प्लस 1, x प्लस 1 और x प्लस 1। ठीक है, दो गुणनखंड आ गए, x प्लस 1 और x प्लस 1। या फिर इसे सीधे देखो तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, यहाँ भी x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक, अब ये गुणनखंड है, अर्थात ये दोनों जो होंगे x प्लस 1 जो है 0 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि जब गुणनखंड है तो यहीं से हमें क्या मिलेगा, शून्यक। तो x प्लस 1 0 के बराबर कर दिया तो x बराबर -1। ठीक, अब यहाँ दो गुणनखंड हैं तो यहाँ x बराबर -1 और
दूसरा गुणनखंड भी 0 के बराबर, तो x बराबर -1। तो x बराबर -1 और x बराबर -1, ये आपके दो शून्यक मिल गए। तो यहाँ कहेंगे अतः अन्य दो शून्यक -1 और -1 है। ठीक, समान शून्यक आ गए, लेकिन -1 और -1 आ गए, बाकी दो वो हैं। चार घातीय हमारा बहुपद था, तो चार शून्यक होने चाहिए थे, तो चार शून्यक आ गए। ठीक है, तो इसमें अगर आप बहुत ज़्यादा थ्योरी ना लिखना चाहें तो ये काम आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि ये आपका शून्यक है, तो x-5 इंटू एक्स प्लस वर्गमूल 5/3, यानी कि x² -5/3 जो है बहुपद का एक गुणनखंड होगा, या एक लाइन में डायरेक्ट लिख सकते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए इतना लंबा लिख दिया है, थोड़ा शॉर्ट आप अपने हिसाब से लैंग्वेज में कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा भी जा चुका है, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, तो थोड़ा ध्यान से क्वेश्चंस को कर लें। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13। देखें क्वेश्चन नंबर 13, त्रिघात बहुपद x³ -3 वर्गमूल 5 x³ प्लस 13x -3 वर्गमूल 5 का एक गुणनखंड ये दिया है, तो इस बहुपद के सभी शून्य ज्ञात कीजिए। अगर ये गुणनखंड दिया है तो इससे भाग करेंगे तो हमें शेषफल शून्य मिलेगा, और जो दूसरा गुणनखंड मिलेगा वो इस बहुपद का दूसरा गुणनखंड क्या होगा, जो इससे हमें भागफल प्राप्त होगा। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, भाग कर लेते हैं सॉल्यूशन में आंसर। x माइनस वर्गमूल 5 से x³ -3 वर्गमूल 5 x² प्लस 13x -3 वर्गमूल 5 को भाग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ x है तो बाहर जाएगा x², यहाँ हो गया x³ माइनस वर्गमूल 5 x² माइनस, और ये प्लस, -3 प्लस के 2, तो -2 वर्गमूल 5 x² बच जाए, प्लस 13x -3 वर्गमूल 5। अब -2 वर्गमूल 5x बार पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ केवल x है, और x की गुणा x², और -2 वर्गमूल 5 यहाँ लगा दिया है, तो वो गुणा में आ जाए। तो देखिए ये हो गया -2 वर्गमूल 5 x²। अब इसकी गुणा यहाँ होगी, वर्गमूल 5 की वर्गमूल 5 से गुणा की तो 5 हो गया, 5 दूनी 10x, और माइनस की गुणा प्लस, घटा देंगे, ये प्लस होगा, ये माइनस, ये कट गए, ये बचे यहाँ 13 में से 10 घटाएंगे तो 3x -3 वर्गमूल 5। अब 3x लाना है तो यहाँ बार कितना डाल दें, सिर्फ 3। 3 की गुणा x से की तो 3x, और 3 की गुणा वर्गमूल 5 से की 3 वर्गमूल 5, और माइनस प्लस, और माइनस की गुणा माइनस, माइनस प्लस, ये कैंसिल कैंसिल। ठीक, तो शेषफल शून्य हो गया, यानी कि ये जो बहुपद आया है वो हमारा इसका एक गुणनखंड होगा। अतः x² -2 वर्गमूल 5x प्लस 3 बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक, तो गुणनखंड है तो इसके और गुणनखंड कर लो, वहां से ही हमें अन्य शून्य भी प्राप्त हो जाएंगे। कैसे करेंगे भाई, यहाँ 3 है, 3 को ऐसे गुणनखंड करने हैं जिन्हें जोड़ने पर 2 वर्गमूल 5 आए। बहुत ही संभव सी चीज नहीं है, असंभव लग रहा है। तो इसके अन्य शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या लगाएंगे, सीधेधाचा लगा देते हैं। ठीक है,
क्योंकि सीधे 3 के हम ऐसे गुणनखंड नहीं कर सकते जिन्हें जोड़ने पर हमें 2 वर्गमूल 5 मिले। तो हम यहाँ लगाते हैं, इसे हम कहते हैं द्विघात सूत्र या सीधाचारी सूत्र। तो उस क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। a क्या है यहाँ पर x की घात 2 का गुणांक, b क्या है x का गुणांक और c आपका ये कांस्टेंट पद है। तो इसे देखें, x बराबर माइनस और साथ में माइनस ये है तो प्लस हो गया 2 वर्गमूल 5 प्लस माइनस 2 वर्गमूल 5 का वर्ग करेंगे हम यहाँ पर बी स्क्वायर, तो 2 वर्गमूल 5 माइनस का है वर्ग होगा तो 2 माइनस का वर्ग हो गया प्लस 2 का वर्ग हो गया 4 वर्गमूल 5 का वर्ग हो गया 5, यानी 5 चौक 20 आया ये माइनस 4, ए का मान 1 और सी का मान 3 बटे 2 गुणा 1। x बराबर 2 वर्गमूल 5 प्लस माइनस 20, 4 तियां 12, 20 माइनस 12 बटे 2, यानी कि x बराबर 2 वर्गमूल 5 प्लस माइनस ये आ गए वर्गमूल 8 बटे में 2। वर्गमूल 8 को हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर 2 वर्गमूल 5 प्लस माइनस 2 वर्गमूल 2 बटे 2। 2 कॉमन आ जाएंगे हमारे यहाँ से, बाहर निकाल लेंगे तो वर्गमूल 5 प्लस माइनस वर्गमूल 2 बटे 2, 2 से 2 कट, यानी x बराबर वर्गमूल 5 प्लस माइनस वर्गमूल 2। ठीक, तो इसके अन्य 2 शून्यक हो गए, अतः अन्य 2 शून्यक वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2 और वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2 हैं। इस तरीके से अन्य 2 शून्यक आपको प्राप्त हुए। अब यहाँ पर कंफ्यूजन अगर ये है कि वर्गमूल 8 को हमने 2 वर्गमूल 2 कैसे लिख दिया, तो इससे समझ लें वर्गमूल 8 कि अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो गुणनखंड विधि से जब वर्गमूल निकालते हैं तो 2 2 के जोड़े बनाते हैं, कक्षा 8 में पढ़ा होगा, और इस जोड़े को हम बाहर निकाल लेते हैं। इस जोड़े में से सिर्फ एक अंक बाहर आ जाता है और जो बचा हुआ अंक है वो उसके अंदर आ जाता है। तो 8 का जो वर्गमूल है वो 2 वर्गमूल 2 लिखा जा सकता है, इसलिए वर्गमूल 8 को हमने 2 वर्गमूल 2 लिखा और यहाँ से 2 हमारे बाहर आ गए, 2 से 2 ये कट गए, तब ये दोनों हमें शून्यक प्राप्त हो गए। इस तरीके से अच्छा क्वेश्चन है आपका, ठीक है, अच्छे से करें। तो अभी आपके 3 क्वेश्चंस हो गए हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखें सवाल नंबर 14। जब b के किन मानों के लिए qx x की घात 2 प्लस 2x की घात 2 प्लस a के शून्यक इस बहुपद के भी शून्यक होंगे। वो कह रहा है कि qx के जितने शून्यक हों वो इसके भी शून्यक हों, तो इस कंडीशन में a और b के मान क्या होने चाहिए। तो शून्यक तभी हो सकते हैं जब ये वाला बहुपद इस बहुपद का गुणनखंड हो। गुणनखंड कब होगा, जब भाग देने पर शेषफल हमें शून्य प्राप्त हो। तो हम भाग देकर देखते हैं और शेषफल को शून्य देखते हैं, यदि शून्य नहीं आता है
तो ए और बी के उन मानों के लिए ही जिन मानों के लिए शेषफल शून्य आता है, उन मानों के लिए QX हमारा इसका एक गुणनखंड हो जाएगा। जब गुणनखंड हो जाएगा तो इसके जितने शून्यक होंगे वो PX के भी सभी शून्यक बन जाएंगे। देखिए QX से हम भाग करते हैं, आंसर x की घात 3 प्लस 2x की घात 2 प्लस a से भाग करना है x की घात 5 माइनस x की घात 4 माइनस 4x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 प्लस 3x प्लस b। ठीक है, सबसे पहले बार कितना जा सकता है, x की घात 3 यहाँ है, x की घात 5 लाना है, 2 घात की कमी है तो x की घात 2 बार डाल देते हैं। x की घात 2 से अब इस सबको गुणा कराएंगे तो x की घात 5, x की घात 2 की x की घात 2 से गुणा हुई, x की घात 4, लेकिन यहाँ 2 है तो 2x की घात 4, a की गुणा होगी तो ax की घात 2, घटाएंगे माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गए। यहाँ पर क्या मिलेगा, -2 और -1, -3x की घात 4 -4x की घात 3 प्लस ये बनेगा 3 माइनस ए, 3 से ए घटा नहीं सकते तो कैसे लिखेंगे, 3 माइनस ए एक्स की घात 2 प्लस 3x प्लस बी। अब -3x की घात 4 लाना है, यहाँ कितना है x की घात 3 तो -3x बार डाल दें, -3 की 1 से गुणा होगी तो यहाँ -3 हो गया, x की घात 3 से x की गुणा होगी तो x की घात 4, यहाँ कराएंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस, 2 तियाँ 6x की घात 3, ए की गुणा कराएंगे तो -3ax, x के नीचे लिख देंगे -3a, तो प्लस ये भी प्लस ये भी प्लस, कैंसिल हो गए, 4 और प्लस के 2, माइनस के 4 प्लस के 6, कितना बचेगा प्लस का 2x की घात 3, 3 माइनस a, 3 माइनस a एक्स की घात 2 प्लस, अब ये प्लस का हो गया तो 3 प्लस 3a एक्स और प्लस का b। अब हमें लाना है 2x की घात 3, तो यहाँ 2 से गुणा हो जाए इसलिए हम बार कितना डाल देंगे 2, तो ये हो गया 2x की घात 3 प्लस 2 दूनी 4x की घात 2 और 2a, कांस्टेंट पद ये है, यहाँ आ जाएगा 2a, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गए, 3 माइनस ए और माइनस का 4, तो प्लस के 3 और माइनस के 4, माइनस का 1 बचेगा, माइनस का a एक्स की घात 2, यहाँ 3 प्लस 3a एक्स और b माइनस 2a, ये चीज है। अब देखिए, अब यहाँ x की घात 3 आ गया, यहाँ x की घात 2, यानी घात कम आ गई, तो अब हम इसे हम भाग आगे नहीं कर सकते, तो यही हमारा शेषफल होगा। अब हमसे कहा गया है QX के सभी शून्यक PX के हों, तो ऐसी स्थिति में QX को PX का गुणनखंड होना पड़ेगा, और गुणनखंड होने के लिए शेषफल शून्य होना पड़ेगा। तो आप कहेंगे कि शेषफल शून्य होना चाहिए, तभी QX के सभी शून्यक PX के भी शून्यक होंगे।
यानी कि ये जो वैल्यू आई है ये हमारी शून्य होनी चाहिए। यानी कि हम लिखेंगे -1 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3a एक्स प्लस बी माइनस 2a बराबर 0। ये शून्य कब होगा? जब ये एक्स स्क्वायर का गुणांक शून्य हो जाए, एक्स का गुणांक शून्य हो जाए और ये नियत पद भी शून्य हो जाए, तब ये शून्य आएगा। यानी कि अतः -1 माइनस ए बराबर 0, 3 प्लस 3a बराबर 0, b माइनस 2a बराबर 0। तो यहाँ से देखें क्या आएगा, -1 बराबर a या a बराबर -1। यहाँ 3a बराबर -3, तो a बराबर -1, 3 से 3 कट गया। तो यहाँ से देखो आएगा b बराबर 2a। यहाँ से देखो a के मान क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, तो दोनों जगह वही आ रहा है, तो a का मान -1 यहाँ रख देंगे, 2 गुणा -1, तो b बराबर हमारा आ जाएगा -2। ठीक है, तो b बराबर मान क्या आ गया, -2। यानी a और b के वह मान आए हैं -1 -2 जिनके लिए qx के शून्यक px के शून्यक भी होंगे। तो पहला आंसर हमारा आ गया कि a बराबर -1 और b बराबर -2, ये हमारा पहला आंसर हो गया। ठीक, अब हमसे कह रहा है कि px के कौन से शून्यक qx के शून्यक नहीं है। अब देखिए ये जो गुणनखंड आया, इससे अगर आप इसको भाग करेंगे तो भी हमें शेषफल शून्य प्राप्त होगा। किन मानों के लिए? a बराबर -1 और b बराबर -2 यदि हम इसमें रख देते हैं तो ये वाला जो बहुपद है वो इसका भी एक गुणनखंड होगा, और इस बहुपद के जो शून्यक हैं वो इसके शून्यक नहीं होंगे, क्योंकि इसका तो गुणनखंड है ये, लेकिन इसका गुणनखंड थोड़ा ही है। तो यहां से हम x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के शून्यक निकाल लेंगे, जो शून्यक qx के शून्यक नहीं होंगे। अब x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसके गुणनखंड कर लो। 2 के ऐसे गुणनखंड जिन्हें जोड़ने पर 3 आए तो 2 और 1 हो जाएंगे। कई बार आप गुणनखंड कर चुके होंगे, तो मैं जल्दी जल्दी लिख दे रहा हूं। ये हो गया x माइनस 2 और x माइनस 1। x माइनस 2 x माइनस 1 आए तो यहाँ से क्या मिलेगा, x माइनस 2 को 0 रख लें तो x बराबर 2, और -1 को 0 रख लें तो x बराबर -1। तो x बराबर 1 और x बराबर 2, अतः 1 और 2 ये किसके शून्यक आएंगे? ये इसके आए हैं और ये इसका एक गुणनखंड है, अर्थात ये किसके शून्यक हो गए, px के। 1 और 2 px के शून्यक हैं, परंतु यह qx के शून्यक नहीं है। समझ में आ गई बात? क्यों नहीं है? क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 जो है वो px का गुणनखंड है, qx का गुणनखंड। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें कह रहे हैं यदि x की घात 3 प्लस 2x की घात 2 प्लस kx प्लस 3 को x माइनस 3 से भाग देने पर शेषफल 21 प्राप्त होता है तो k का मान और भागफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर वही करना है, x माइनस 3 से भाग करेंगे, शेषफल हमें कितना मिलना चाहिए, 21, जो कि k के फॉर्म में है, तो 21 को k के फॉर्म का जो शेषफल मिलेगा उसके बराबर हम उसे रख देंगे। तो देखें इसकी सॉल्यूशन में x माइनस 3 से हम भाग कर देंगे, x की घात 3 प्लस 2x की घात 2 प्लस kx प्लस 3। ठीक है, इसे भाग करने पर जो शेष मिलेगा वो हमारा 21 के बराबर होना चाहिए। भाग करते हैं।
x है, x की घात 3 चाहिए तो बाहर डालेंगे x की घात 2, गुणा कराते हैं x की घात 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर, x की घात 2 माइनस प्लस कट गए 3 और 2 5 x की घात 2 प्लस के एक्स प्लस 3, 5x की घात 2 चाहिए तो बाहर डालेंगे हम यहाँ पर 5x। क्यों? क्योंकि x और x की गुणा x की घात 2 हो जाएगी, 5 से गुणा करेंगे तो x की गुणा 5x से करेंगे तो 5x की घात 2 माइनस 3 पंजे 15 और x माइनस प्लस कैंसिल हो गया, ये आएगा k प्लस 15x प्लस 3। अब यहाँ x है तो बार हम आगे डालेंगे, कितना डालेंगे? k प्लस 15, तो k प्लस 15 बार डालेंगे तो ये हो जाएगा k प्लस 15 x माइनस 3 से गुणा होगी, माइनस 3 k, चलो माइनस 3 बाहर ही देख लो फिलहाल, k प्लस 15 कर लो, माइनस और प्लस ये कैंसिल होगा तो ये बचा आपके पास 3 प्लस 3 k प्लस 15। अब इसमें x का पद नहीं आ रहा है और यहाँ x है, यानी कि अब हम इसे आगे भाग नहीं कर सकते, तो ये हमारा क्या हो गया? शेषफल। तो प्रश्न के अनुसार शेष कितना प्राप्त होना चाहिए? 21। लिख सकते हो प्रश्नानुसार 3 प्लस 3 k प्लस 15 जो है वो 17 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, इस 3 को इधर भेज देते हैं, 3 k प्लस 15 17 माइनस 3, 17 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 14। तो बहुत ही बेकार आंसर लग रहा है, आ रहा है हमारे पास। चलो k प्लस 15 बराबर 14/3, तो k बराबर 14/3 माइनस 15। ये आंसर आपके पास आ गया 3, 14 माइनस 15 तियां 45। भाई आपको यहाँ से लासा लेके इसके नीचे एक मान के हल करना पड़ेगा, तो ये आएगा 5 में से 4 घटाओगे 1 माइनस का 31/3। भाई आंसर तो बहुत खराब आ रहा है, चेक कर लो एक बार कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी है। देखिए यहाँ जो शेषफल है वो क्या है? 21 है और यहाँ हमने शेषफल लगा दिया है 17, ये मिस्टेक हो गई है, तो इसे सही करते हैं। ये हो गया 21, तो 3 k प्लस 15 बराबर 21 माइनस 3, 3 k प्लस 15 बराबर 21 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 18। k प्लस 15 बराबर 18/3, 3 छक 18 यानी 6, तो k बराबर 6 माइनस 15, k बराबर माइनस का 9। अब सही है, वो 31 बटे को सही नहीं लग रहा था, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा देख लेनी है कि आंसर थोड़ा रीचेक भी हो जाए कभी कभी, और ये तभी होगा जब आपकी प्रैक्टिस होगी। एक एक क्वेश्चन को 2-2 बार 3-3 बार आप हल कर लेंगे, तब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम सवाल को कहीं गलत कर रहे हैं। तो k बराबर -9 आ गया आपका। k का मान और भागफल ज्ञात कीजिए, तो k का मान ये हो गया और भागफल आपका ये है। ठीक है, अच्छा अब भागफल में भी k आ रहा है, तो भागफल में भी k का मान लगा दीजिए,
तो आंसर हो जाएगा। तो भागफल आपका आ रहा है x की घात 2 प्लस 5x प्लस k प्लस 15, यानी x की घात 2 प्लस 5x प्लस -9 प्लस 15, x k का मान -9 लगा दिया, यानी x की घात 2 प्लस 5x -9 और प्लस 15 कितना हो गया, प्लस का 6। तो ये आपका भागफल आ गया x की घात 2 प्लस 5x प्लस 6। इसके बाद त्रिघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। अब इसके शून्य ज्ञात करने आप तो ही अब k का मान आप प्राप्त कर चुके हैं -9, तो k का मान आप यहां लगा दें और उसके बाद इस त्रिघात बहुपद के शून्य ज्ञात कर लें। लेकिन यहाँ 3 दिया हुआ है और यहाँ -18 दिया हुआ है। तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। अगर यही प्रश्न है तभी तो k का मान हम यहाँ लगा सकते हैं, अन्यथा नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो -18 है इसकी जगह आपका प्लस का 3 ही होगा। ठीक, प्रश्न में आपके ये मिस्टेक है, इसे आप सही कर लें। ठीक है, अब इस त्रिघात बहुपद के हमें शून्य ज्ञात करने हैं। k हमारा यही तो त्रिघात बहुपद हो गया, तो k की जगह हम कितना लगा देंगे, 9, यानी कि ये हमारा बहुलक मिल जाएगा। अब इस बहुलक के जो गुणनखंड हैं वो x-3 और ये वाले होंगे और इसका भागफल हम निकाल चुके हैं, यानी इसके यदि हमें शून्य निकालने हैं तो x की घात 3 प्लस 2x² प्लस kx प्लस 3। अब इसमें हम मान नहीं लगा रहे, ठीक है, k का जैसे ही हम मान कितना लगाएंगे, -9, तो ये हो जाएगा x की घात 3 प्लस 2x की घात 2 -9x प्लस 3। और जैसे ही -9 लगाएंगे आप, वैसे ही इसके गुणनखंड एक तो ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। ठीक है, दोनों गुणनखंड किसके हैं, इसके ही तो है, k की जगह -9 रखते ही। तो एक गुणनखंड हो गया यहाँ से x-3 और दूसरा गुणनखंड हो गया ये x² प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, इसके गुणनखंड कर लीजिए, यहाँ से x-3 है ही, इसके जब आप गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा x प्लस 2 और x प्लस 3। आप कर लेंगे इससे गुणनखंड, तो यहाँ से x-3 बराबर 0 रखेंगे तो ये आ गया x बराबर 3, x प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे, x बराबर -2 और x प्लस 3 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर -3। अतः शून्यक आपको प्राप्त हो जाएंगे 3, -2 और -3। ये आपका आंसर होगा। इस तरीके से ये प्रश्न आपका हल हुआ। यहाँ पर जो 18 था उसकी जगह +3 आप लिख लेंगे, तभी ये प्रश्न सही होगा। ठीक है, यहाँ पर आपकी अभ्यास 2D जो है कंप्लीट होती है। थोड़ी सी लंबी एक्सरसाइज थी, क्वेश्चन भी कुछ बड़े बड़े थे तो इसमें समय लगा है। प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की, इसके उदाहरण भी सारे कर लीजिए आप। और यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।